Hello students, I am your Hindi teacher Mrs. Namita from CPS. Hope you all are good. आज हम पार्ट 9 कुदरत हमको सिखलाती है कविता को पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने बताया है कि कुदरत के जितने भी नज़ारे हैं, उदाहरण झरने हैं, पहाड़ हैं, फूल हैं, जो कुछ भी हैं, वह सभी हमें कुछ ना कुछ जीवन में सीख देते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता है उनको ध्यान से देखने की और उनसे कुछ ना कुछ सीखने की। जैसे कि कवि बता रहा है, कुदरत हमको सिखलाती है आपस में मिलजुल कर रहना। कवि इन पंक्तियों में कहता है जो कुदरत है हमें आपस में मिलजुल कर रहने की सीख देती है। अगर हम उसको अपने आसपास ध्यान से देखें तो हम पेड़, पत्ते, पक्षियों, पशुओं सभी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आगे कवि कहता है कि नदियों के पानी को देखो कैसे ये बहता रहता है, बारिश, धूप, हवाएं, सर्दी अपने तन मन पर सहता है, लेकिन पानी कभी न रुकता और हमेशा ही कहता है। क्या कहता है? कुदरत हमको सिखलाती है आपस में मिलजुल कर रहना। इन पंक्तियों में कवि नदियों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर हम नदियों के पानी को देखें तो आप देखोगे कि यह लगातार बहता रहता है, यह एक स्थान पर खड़ा नहीं होता। नदी का स्वभाव क्या है? लगातार बहते रहना, यह रास्ते में रुकता नहीं है। बारिश, धूप, कवि कहता है कि जो नदियां हैं वह बारिश भी सहती हैं, धूप भी सहती हैं, हवाएं भी सहती हैं, सर्दी, गर्मी आदि सब कुछ अपने तन और मन पर सहती हैं, लेकिन फिर भी जो नदियां हैं वो अपना बहना नहीं रोकती, वे लगातार आगे बढ़ती जाती हैं। उनका पानी कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकता और हमेशा हमें यही कहता है कि हमें हमेशा अपने लाइफ में, अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से हार कर नहीं बैठना चाहिए। हमेशा पानी की तरह गतिमान रहना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार आगे कवि कहता है, अपना सागर जब पाना हो, अपनी धुन में हर पल बहना, कुदरत हमको सिखलाती है आपस में मिलजुल कर रहना। नदियां जो होती हैं लगातार बहती हैं, उनका एक मकसद होता है, वह जब बहती हैं तो उन्होंने बहते बहते आगे जाकर सागर में, उनका जो पानी होता है सागर में मिल जाता है। वह लगातार अपनी धुन में मस्त होकर हर पल बहती रहती हैं। इसी प्रकार कवि कहता है कि हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें किसी भी मुसीबत से डरकर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। इस प्रकार कुदरत हमें क्या सिखाती है? हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना भी सिखाती है। आगे कवि कहता है, बागों के फूलों को देखो सौ रंगों में ये खिलते हैं, ऐसा भाईचारा इनमें हंसकर ही हर दम मिलते हैं, खुशबू के संग उड़ जाने को हाँ में इनके सिर हिलते हैं। कवि कहता है कि अगर हम बाग बगीचों को ही देखें तो आप देखोगे कि उसमें अलग अलग रंगों के, अलग अलग प्रकार के, कई 100 रंगों के फूल खिलते हैं, लेकिन उनमें बहुत ही गहन भाईचारा होता है। मतलब वो हमें बता रहे हैं कि हम जैसे समाज में रहते हैं, इस समाज में अलग अलग टाइप के लोग हैं और सभी को हमें क्या है, जैसे अब हम देखें कि जैसे 4 धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन जो है हम सबको इन फूलों से सीखना चाहिए कि हम सभी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बिना मतलब के विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सेम आप बगीचों में देखोगे कि फूल अलग अलग प्रकार के, जैसे कमल का फूल है, वो लिली का फूल है, आप देखोगे कि गेंदे का फूल है, लाइक इस तरह अनेक अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं और उनके फूल भी अलग अलग होते हैं, उनके रंग भी अलग अलग होते हैं, लेकिन ये हमें क्या सिखाते हैं? आपस में हंसकर रहना। हमेशा हमें हंसकर रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। जब हवा आती है तो जो हवा चलती है तो फूलों की खुशबू को अपने संग लेकर उड़ जाती है, तो जब
हवा इनको कहती है कि मैं तुम्हारी खुशबू ले लूं, तो ये क्या कहते हैं, हाँ में सिर हिलाते हैं कि हाँ आप हमारी खुशबू लेकर हमें हवा के संग उड़ने दो। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, ये चीज मेरी है, ये मेरा है, ये मैंने किया, वो मैंने किया। ये जो मैं है ना, मैं बेटा, ये सबसे खतरनाक चीज है। इंसान को मैं छोड़कर जब इंसान हम पे आ जाता है ना, हम ऐसा करेंगे, हमने ये किया, हम मिलकर ये करेंगे, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पॉसिबल ना हो। बस हमें करना क्या है, बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपस में मिलजुल कर रहना है। और फूलों से हमेशा क्या सीखना है, मिलजुल कर रहना और हंसते रहना। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। हाँ जी बच्चों, आज का जो पठन है, आज की जो कविता है, कुदरत हमको सिखलाती है, हम आज इसके 2 स्टैंजा ही करेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट हमारे रह गए हैं 2 स्टैंजा हमारे और है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, बाय, सी यू।